हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि एग्ज़ाम तो हो गया, कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे इतने कम मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीकॉम एंट्रेंस 2021 ओके, उसका कट ऑफ कितना है इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए, एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो कोटेज हैं उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि ये जो पेपर था इस साल का वो काफ़ी आसान था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का जो एग्जाम पेपर था वो ज़्यादा इजी था। ये तो आप लोगों ने भी एनालाइज कर लिया होगा कि इस साल का पेपर काफ़ी इजी रहा। और बेटा इस इजी की वजह से तो पहले मैं पेपर को डिस्कस कर लेता हूँ। तो पेपर में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पोर्शन था हमारे पास 25 मार्क्स। सबसे ज़्यादा यहीं से पूछा जाता है इंग्लिश से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटेंसी, अकाउंट्स। तो अकाउंट से हमारे पास थे 20 क्वेश्चंस, मतलब 20 मार्क्स। उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस स्टडीज, BST, ठीक है। उसके कितने थे? 15 मार्क्स। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट्स बचे वो सब 10-10 मार्क्स के हैं, लाइक रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग था हमारे पास 10 मार्क्स का। उसके बाद हमारे पास था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी कितना? ये भी 10 मार्क्स, ओके। उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का हमारे पास जो पोर्शन था वो भी 10 मार्क्स का था, ओके। एंड द लास्ट वन इज GK, जर्नल साइंस और करंट अफेयर्स, ठीक है। मिलाकर वो कितना था हमारे पास? 10 मार्क्स। तो ये टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स। टोटल कितने हो जाते हैं? 100 मार्क्स टोटल हो जाते हैं, 100 मार्क्स, ओके। अब देखिएगा, अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए क्या कट ऑफ रहेगा बच्चों, तो एक बार उस पर गौर करते हैं, उस पर एक बार नजर डालते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता रहे बिल्कुल, फिर आपकी कोई क्वेरीज ना रहे। चलिए तो देखते हैं। अगर हम बात करें बेटा मिनिमम, अगर बात करें कि मिनिमम परसेंटेज आपको इंग्लिश में 25 में से एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन में मानता हूं कि आपको 6 क्वेश्चन करने चाहिए थे, ठीक है। अकाउंट्स में 20 में से मिनिमम जितने भी, मिनिमम से मिनिमम आप 12 मार्क्स, मिनिमम से मिनिमम कितने? 12 मार्क्स। बिजनेस स्टडीज में मिनिमम आप 6 to 7, मतलब 8 मार्क्स, 7 मार्क्स चलिए। रीजनिंग में आप पूरे 10 में से आप 7 एटलीस्ट। इकोनॉमिक्स में मैं मानता हूँ मिनिमम 6 मार्क्स, ठीक है। स्टेट्स में मैंने माने कि आप 5 नंबर का कर सकते हैं। GK इसमें चलिए 4 नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम इसका टोटल करते हैं, ये बिल्कुल मैंने मिनिमम लिया है, तो 12 और 6 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 6 38, 38 और 5 43, 43 मीन्स 47, ठीक है। ये आ गया आपके 47 मार्क्स, 47 मार्क्स। अब देखिएगा, ये बिल्कुल मैंने मिनिमम लिया है। अगर हम बात करें कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ ये बिल्कुल सिक्योर लाइन थी जो मैंने आपको बताया था, इट इज, ये बिल्कुल सिक्योर था आपका 47 मार्क्स आपका बिल्कुल सिक्योर है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बच्चों मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स में, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल मैं बात करूंगा वेटिंग लिस्ट की भी, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ओके। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इट्स अ लाइव स्ट्रीमिंग, आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट की, तो इंटरनल स्टूडेंट की बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, और गर्ल्स की हमेशा बहुत हाई जाती है मेरिट और बॉयज़ की कम जाती है, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और जैसा कि मैं आपको बताऊं पेपर इजी था बच्चों, तो बहुत से बच्चे यही डर रहे हैं कि सर मेरिट बहुत हाई जाएगी। अब पेपर इजी होने का मतलब है कि लोग गलतियां ज्यादा करते हैं। जब चीजें आसान कर दी जाती हैं तो लोगों से गलतियां भी उतनी ज्यादा होती हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ के जाता है इंसान बहुत अच्छे लेवल का और फिर एग्जाम बिल्कुल एवरेज या बिलो एवरेज आ जाए तो फिर आपको आसान चीजें भी मुश्किल अपने आप ही लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपने कहा था ये पता नहीं कहाँ से पूछ ले गए, कहाँ से, और तब की बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, आप एडवांस लेवल पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो कट ऑफ जाएगी वो स्टूडेंट्स वो लो ही जानी है, ठीक है। कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी? लो ही जाएगी, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बॉयज की बात करें, अगर इंटरनल बॉयज हैं तो उनका सिलेक्शन सिलेक्टेड लिस्ट में, उनका सिलेक्टेड लिस्ट में कब हो सकता है?
अगर उनके 35 प्लस हैं देन उनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। सिलेक्टेड लिस्ट 35 अगर अबव हैं इंटरनल बॉयज के, देन उनका जो नाम है वो सिलेक्टेड लिस्ट में होगा इंशाल्लाह, ठीक है। गर्ल्स की अगर हम बात करें, अगर गर्ल्स हैं और इंटरनल है, गर्ल इंटरनल कोटा है गर्ल के पास, तो अगर उनके 42 प्लस हैं तो उनका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम है, ठीक है। सिलेक्टेड लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट की बात ही नहीं कर रहा अभी, मैं सिलेक्टेड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल बच्चों की, क्योंकि ज्यादातर तो यही बच्चे थे, और मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टूडेंट्स ओनली 48% स्टूडेंट्स आर अपीयर्ड, सिर्फ 48% स्टूडेंट अपीयर्ड हुए ड्यू टू कोविड, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब जिनके मार्क्स कम हैं तो उनको भी चांस मिल सकता है एंट्रेंस, ओके। चलिए देखिएगा, अब यहां पर भी हम देखते हैं बॉयज, ठीक है, और गर्ल की अगर बात करें, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल बॉयज की, तो अगर उनके 45 प्लस हैं, ठीक है, अगर उनके 45 प्लस हैं देन उनके चांसेस हैं सिलेक्टेड लिस्ट में 45 प्लस, ठीक है। अगर गर्ल, ठीक है, गर्ल है और एक्सटर्नल है तो 50 प्लस उनके पूरे पूरे चांसेस हैं सिलेक्टेड लिस्ट में 50 प्लस। तो ये मैंने सिलेक्टेड लिस्ट की बात करी आपसे, इंटरनल हो, ओके, तो बॉयज और गर्ल्स का क्या है, एक्सटर्नल है तो बॉयज और गर्ल्स का क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, ठीक है। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, जो हमने अपना चेक किया है एक्सपेक्टेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हम लोगों ने अपनी लिस्ट बनाई है कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी, अगर कैटेगरी है, अब देखो कैटेगरी में क्या हो सकता है भाई, एम्प्लॉइज सीई हो सकता है, सीए हो सकता है, ठीक है, ओबीसी हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, ओके, चाइल्ड्स ऑफ एलिमनाई, चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई, चाइल्ड्स ऑफ एलिमनाई, ठीक है, ओबीसी, एनआरआई, अगर ये कोटेज हैं, देखिए अगर ये एनआरआई कोटा अगर आप लोगों ने किसी ने लगाया है तो आपको पता ही है इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, कि आपकी फीस ज्यादा होती है लेकिन आपकी सीट इसमें सिक्योर होती है। अगर आप चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हैं, चाइल्ड्स ऑफ एलिमनाई है, या ओबीसी कैटेगरी है, या फिर आपके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है, ठीक है, तो यहां पर आपके थोड़ा सा आपको कंसेशन थोड़ा सा मिल सकता है, ठीक है, लीनियंसी आपको हो सकती है। अगर आप चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हैं, चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई, और अगर आप बॉय हैं, ठीक है, अगर मैं बॉयज की बात करूं, चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई, अगर आपके मार्क्स 28 प्लस हैं, अगर आपके मार्क्स क्या हैं 28 प्लस, और अगर आप चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई हैं तो आपका चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई वाली लिस्ट में नाम आ सकता है, ठीक है। अगर आप गर्ल हैं, ठीक है, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का अगर चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉई है तो यहां 33 प्लस पे इनका एडमिशन हो सकता है, 33 प्लस, ठीक है। अगर हम बात करें सीए की, सीए कोटे की, चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉय एलिमनाई, तो चाइल्ड्स ऑफ एलिमनाई की अगर हम बात करें तो अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरनल है, अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरनल है तो 33 प्लस पे उसका सिलेक्शन हो सकता है चाइल्ड्स ऑफ एम्प्लॉय एलिमनाई में, और अगर कोई गर्ल है तो ये 38 प्लस पे इनका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। एनआरआई के लिए तो आपको पता है कि अलग से ही लिस्ट एक बनती है क्योंकि इसमें फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक टाइप का एक डोनेशन होता है कि जो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, एनआरआई कोटा होता है, एनआरआई अकाउंट होगा आपका, ठीक है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं तो इसमें लिमिटेड सीट्स होती है स्पोर्ट्स में, तो आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट प्लस वहां पे आपको परफॉर्म भी करके दिखाना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वहां पे शुरू होता है, ठीक है। तो ये थी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्टूडेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको कुछ और लगता है, हाँ, अगर मैं क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूं तो दो क्वेश्चन में तो बिल्कुल श्योरिटी है कि वो बिल्कुल गलत है, तो हमने कुछ स्टूडेंट से डिस्क्रिपेंसी के लिए बोला है और उन्होंने कर भी दिया है। तो एक क्वेश्चन था, हालांकि मुझे उसका सीरियल नंबर नहीं पता लेकिन मैं आपसे शेयर कर देता हूं, जो नेशनल हाईवे वाला था तो उसका आंसर था 44, NH44, ठीक है, नेशनल हाईवे, जो बड़ा नेशनल हाईवे वो है NH44, ओके। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन था स्टॉक एक्सचेंज वाला, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसका था 1992, और आप लोगों ने भी टैली किया होगा स्टूडेंट्स कि ये क्या है, NH44 करेक्ट है और 1992 क्या है, करेक्ट है। लेकिन AMU की लिस्ट में ये 93 दे रखा है और ये आई थिंक 33 या 34, ओके, जो भी है, ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर्स गलत हैं। तो अब ये दोनों आंसर यहाँ पर 44 NH सही है और 1992 बिल्कुल करेक्ट है, तो ये डिस्क्रिपेंसी। और अगर जो बच्चे आज देख रहे हैं तो आज तक का आपके पास टाइम है, ठीक है, ये वीडियो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आपके पास, ओके, तो आप भी डिस्क्रिपेंसी डाल सकते हैं, जितने लोग डालेंगे तो उतना ज्यादा बेनिफिट्स होगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स 44 और 1992 लगा के हैं, क्योंकि जो चीज थी बच्चों ने वही किया है वहां पर,
ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए। ठीक है, बाकी एकेडमिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी भी ही नॉलेजेबल वीडियोस को के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।